में दिख गया होगा कि ये कौन सा क्लास का है। तो ये है क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है, कौन सा बुक है, ये आपदा प्रबंधन है। तो पहले इस बुक को पढ़ लेना, आपदा प्रबंधन के बारे में पूरा जान लेना। उसके बाद इस वीडियो को देखना। इस चैनल पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलता है, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चैप्टर मिलता है। अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए तो पूरा इस चैनल पर आ जाना, पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, पूरा समझ लो, पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अगर जिस बुक का चाहते हो उस बुक का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, पूरा है, अपलोड है इस चैनल पर। देख लेना जाकर इसके वीडियो में पूरा। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इसी को, आपदा प्रबंधन यानी चैप्टर 1। आपदा प्रबंधन में चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। में इसका आपदा प्रबंधन को इंग्लिश में बोलते हैं डिसमेटर मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? डिस डिसेस्टर मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में इसी को कंप्लीट करेंगे आज। तो चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये देखो, पूछा है 2013 में, पूछा है 15 में, पूछा है 16 में, 17 में, 18 में, 19 में 2 बार पूछा है, ए में, 80 में और 23 में। ये बार बार प्रश्न आता है। देखो इतना दिया है ना, इसमें सब पूछा है इसमें। इसीलिए इस प्रश्न को समझो कि अच्छा से याद कर लेना, अच्छा से याद कर लेना। पहले तो बुक पढ़े नहीं हो तो बुक जाकर पढ़ लेना। बुक अगर नहीं, थोड़ा ट्रेन का आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि इस वीडियो को बाहर शूट कर रहे हैं, घर पर नहीं, इसलिए ट्रेन का आवाज़ आ रहा होगा। तो हो गया। तो इस बार बार ये प्रश्न पूछता है, इसीलिए बोल रहा हूँ याद कर लेना, याद कर लेना। तो कह रहा है कि प्रश्न, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताओ। तो इन चारों में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो वो है आतंकवाद। क्या है? आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, बताओ। तो इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो वो है इनमें से सभी, यानी आतंकवाद है, सांप्रदायिक दंग है, महामारी है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का, तो वो है समुद्र में भूकंप का आना। क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, ए नंबर इसका आंसर होगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो वो है ओजोन परत का शरण। क्या होगा? ओजोन परत का शरण, ये बी नंबर इसका आंसर होगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि पांचवा प्रश्न कह रहा है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, सी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर होगा, पांचवा का सी होगा। छठवां नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि इनमें कौन विनाशकारी आपदा कौन है? इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? कम विनाशकारी यानी कम विनाश करेगा, वो कौन सा आपदा है? आपदा के नाम क्या है? तो वो है भूस्खलन। क्या है? भूस्खलन, भूस्खलन होगा, ये नंबर इसका आंसर होगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? वो है जून जुलाई। नहीं, जून जुलाई नहीं होगा, अक्टूबर से नवंबर। क्या होगा? सातवां का डी होगा, अक्टूबर से नवंबर, इन महीनों में भयानक होता है चक्रवात, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, डी नंबर इसका आंसर होगा। आठवां प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ प्रबंधन में किस
बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो वो है नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। बी नंबर इसका आंसर होगा। नौवा प्रश्न कह रहा है कि 9 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन भारत का भू सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो वो है पूरा पूरा मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, यानी नौवा का डी नंबर आंसर होगा इनमें से सभी। 10वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र है? तो वो है कश्मीर और उत्तराखंड। कौन है? कश्मीर और उत्तराखंड। ए नंबर इसका आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है कौन सा है जो प्रभावित होता है बाढ़ से? तो वो है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। सी नंबर इसका आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सी नंबर इसका आंसर होगा 12 का सी। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कारगर उपाय क्या है? कारगर उपाय ऑप्शन देखते हैं इसका क्या होगा इन चारों में से? इन चारों में से क्या होगा? 13 का सी होगा। क्या होगा? सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा। सी नंबर इसका आंसर होगा। ये बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है, आंसर बोल सकते हो, बोलो। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण वो है कोयला बांध का निर्माण। क्या है? कोयला बांध का निर्माण। डी नंबर इसका आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो रिएक्टर स्केल द्वारा होता है। किसके द्वारा मापन होता है? तो रिएक्टर स्केल द्वारा। सी नंबर इसका आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपरदन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है? अपरदन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है? तो धीमी गति से, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था भयानक वाला? तो 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में। ए नंबर इसका आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो ये बहुत भयानक हुआ था। भोपाल में गैस लीक हो गया था। पानी उसमें क्या हुआ था ना कि कंपनी में जैसे सफाई हो रहा था वो बड़ी बड़ी टंकियों का, तो उसमें गैस था, उसमें पानी नहीं जाना चाहिए था, जिसमें पानी उसमें चला गया। पानी उसमें उस टंकी में नहीं जाना चाहिए था लेकिन चला गया पानी उस टंकी में, जिसके कारण बहुत गैस लीक हुआ। पानी के कारण रिएक्शन दिखाया, कुछ और हुआ। रिएक्शन गैस और पानी में रिएक्शन कुछ और गलत हुआ। उसी जब पानी गया ना टैंक में तो वो उसमें गैस था, दूसरा था केमिकल था। उस केमिकल में पानी से रिएक्शन का होने पर वो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने पर पूरा गैस चारों ओर फैल गया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। कई लोगों की जाकर यूट्यूब पर मांगना है भोपाल गैस लीकेज का पूरा ये डिटेल बहुत अच्छा से बता देगा। और मांगना 3 एनिमेशन में देखना, 3 एनिमेशन में बहुत अच्छा से समझाएगा। तो ये भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? ये है मानव जनित। क्या है? मानव जनित। 19 का बी होगा। क्या होगा? 19 का बी।
20वां प्रश्न कह रहा है कि भूस्खलन है क्या है, भूस्खलन क्या है प्राकृतिक आपदा, क्या है प्राकृतिक आपदा। 20 का ए होगा, क्या होगा 20 का ए। 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, इन चारों में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। वो है सुनामी, क्या है सुनामी, सी नंबर इसका आंसर है। आतंकवाद ये भी मानव जनित है, रेल दुर्घटना ये भी है, सांप्रदायिक ये भी है। ये सुनामी या प्राकृतिक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 1 में। अब चैप्टर 2 में कंप्लीट करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव को। तो बुक नहीं पढ़े हो तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो को देखना। बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पहले पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो को देखना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।